हेलो दोस्तों, गाइज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों एमएसटी सीडी का, वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल द थिंग्स यानी बेसिक कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंसी है, क्यू है, ठीक है, आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, देन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल, राइट। तो ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू से, और उसके बाद फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं बच्चों। बेसिक थिंग्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली वी आर गोइंग टू सी द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोस्तों होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बेसिकली कार्बन एटम। अब कार्बन एटम है बच्चों, तो कार्बन विल फॉर्म द 4 बॉन्ड। वाई? बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोशन में कितने? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देख लो, ये लुईस स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये है कार्बन के। वो 4 इलेक्ट्रॉन अदर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा, एंड दैट्स वाई द कार्बन हैविंग द 4 वैलेंसी, एंड दैट्स वाई द कार्बन इज कॉल्ड टू बी अ टेट्रा वैलेंट स्पीसीज या टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, अंडरस्टूड। अब चलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओके, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में सी द फर्स्ट थिंग इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट इज कंडेंस फार्मूला, नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑल्सो नोन एज अ जिगजैग फार्मूला। अब एक फार्मूला मैंने ले लिया C5H12। C5H12 क्या है? C5H12 इज अ पेंटेन, राइट ना। C5H12 क्या है दोस्तों? इट इज पेंटेन। चलो, तो ये हो गया हमारा पेंटेन। अब पेंटेन को हमने एक सिंपली ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख दिया है, ये एक चीज हो गई। कंडेंस फार्मूला में क्या हो रहा है? अब देखो आप, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाया है, एट द सेम टाइम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सारे बॉन्ड एक्सप्रेस किए हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो कार्बन के बीच के बॉन्ड में भी एक्सप्रेस करेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज ओके। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो सिंपली हर एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच हो रहा है दैट विल गोइंग टू एक्सप्रेस। वैसे फॉर्मूले हम अगर लिखते हैं तो उसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं, लाइक CH3CH2CH2CH2CH2। तीसरा चीज़ है दैट इज बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला, जिसमें क्या करना है दोस्तों, जिसमें आपको सिंपली एक जिगजैग वे में लाइन एक्सप्रेस करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, और वो हो जाएगा आपका जिगजैग फार्मूला। जैसे कि C5H12 दैट इज पेंटेन, तो ये 1 कार्बन एटम, ये 2nd कार्बन एटम, ये 3rd कार्बन एटम, ये 4th का, एंड दिस वन इज अ 5th कार्बन एटम। जो टर्मिनल कार्बन एटम है वो CH3 ग्रुप होगा, और जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये 2nd, 3rd एंड 4th पोजीशन पे वो CH2 ग्रुप होगा। तो ये CH3 CH2 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 CH3, यानी ये बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस एंड द जिगजैग फार्मूला, इस तरह से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है दोस्तों, ठीक है। ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूला है, वेज फार्मूला। वेज फार्मूला में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पे समझो मीथेन है तो सेंट्रल कार्बन एटम, और उसी कार्बन समझ लो कि ये स्क्रीन के प्लेन पर है, तो उसी के साथ 2 हाइड्रोजन एटम भी उसी प्लेन पर है, तो वो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये जो बॉन्ड डार्क बॉन्ड जो दोस्तों है वो 3D स्ट्रक्चर अगर कहे तो ये कार्बन एटम के हाइड्रोजन अपनी तरफ है, और ये डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, वो हाइड्रोजन इस एग्जैक्टली स्क्रीन के पीछे है, अंडरस्टूड। तो बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस कार्बन एटम। तो इस तरह से ये 3D वे में हम लोग वेज फॉर्मूला एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसको क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं, जहाँ पे आपको कार्बन एटम को सेंटर में लेके जस्ट क्रॉस कर देना है, एंड वॉट एवर द एलिमेंट और कंपाउंड है वो एक्सप्रेस करना है, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा? समझ लो हमने एग्जांपल ले लिया इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फर्स्ट कार्बन एटम एंड द 2nd कार्बन एटम। तो फर्स्ट कार्बन एटम ये बॉन्ड, ये एक डॉट होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट कार्बन एटम, और उसके सराउंडिंग में सर्कल करेंगे वो तो 2nd कार्बन एटम। ओके, चलो अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम का ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये 2nd कार्बन एटम का ये 1st, 2nd एंड 3rd हाइड्रोजन एटम। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन एटम है, कार्बन ये 2 हाइड्रोजन एटम प्लस में है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्लिप्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम लोग? इक्लिप्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर वही थोड़ा सा समझ लो, ये 2 कार्बन एलिमेंट है और ये दोनों का बॉन्ड हमने रोटेट कर लिया, तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन थोड़े से दूर चले जाएंगे। सेम फर्स्ट कार्बन एटम सर्कल 2nd, दैट इज 2nd कार्बन एटम, और ये हाइड्रोजन है जो कि अवे है फ्रॉम ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। साहस फॉर्मूले में एक स्लैंटिंग लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ये स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर ली, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2nd कार्बन एटम,
ये फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथेन ओनली, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये पहले कार्बन एटम के हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरे वाले सिमिलरली वो बॉन्ड को रोटेट कर लिया विद इन द कार्बन ओनली, ओके। तो फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर हो जाएंगे, एक्लिप्स कन्फर्मेशन और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये 4 डिफरेंट वे है हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ये 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स। वेक फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड सॉहॉस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 वे से क्लासिफाई होंगे, एक तो है एलिफेटिक साइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। कौन सा एग्जांपल? अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, सिंपल लीनियर चेन रहेगी आपको, राइट। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक यानी साइकिल होगा, रिंग होगा। अब वही देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, बट साइक्लिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी एक साइकिल सिमिलर एलिमेंट का होगा, जैसे कि एक हेक्सागोनल रिंग है कार्बन की, या फिर बेंजीन रिंग है विद द कार्बन एटम। हेटेरोसाइक्लिक में उस हेक्सागोनल रिंग में एक जो कार्बन एटम से फॉर्म हुई एक डिफरेंट एटम होगा, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नैप्थलीन का सॉरी दिस इज पायरिडिन का स्ट्रक्चर है, तो वो नाइट्रोजन एटम, हेटेरो एटम। अब ये होमोसाइक्लिक में भी 2 टाइप है फिर, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में सिंपली आपको साइकिल मिलेगा ऑफ कार्बन एलिमेंट, जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ओनली। यहाँ पे आपको पूरा साइकिल मिलेगा ऑफ कार्बन ओनली, बट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी होगा, तो दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड एज बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड में हेक्सागोनल रिंग यानी बेंजीन रिंग, और जिसके बाद H सब्स्टिट्यूटेड बाई OH, NH2, COH ग्रुप, CHO ग्रुप, ओके, दैट इज बेंजाइन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में 6 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, दिस इज ट्रोपोलोन, ये नॉन बेंजाइड हो गया। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड्स हैं, राइट। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक में क्या होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ पे हेटेरो एटम, एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक जहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग ओनली, जहाँ पे एक हेटेरो एटम होगा, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा विद द हेटेरो एटम। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ओके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। हैलाइड का जनरल फार्मूला सिंगल सिंपली एक्स है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा। अल्काइल ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल आर। साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसके। देन अल्कोहल ROH, फिनॉल AROH, प्राइमरी अमाइन सिंगल बॉन्ड NH2, सेकेंडरी अमाइन सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन अटैच विद द अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, देन अल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O हैविंग दैट 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एस्टर C डबल बॉन्ड O एंड 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप विल बी देयर। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, सेम अमाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे H रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप, तो सेकेंडरी, और ये भी H निकल गया, 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप आ गए तो टर्शरी। देन एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड, दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। ये फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले भी शायद से आपको आ सकता है एग्जाम में, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी क्या दोस्तों? अपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस हमने पढ़ा है, राइट। हाइड्रोकार्बन में भी आपने पढ़ लिया होगा, तो जो पूरी सीरीज है उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या है सीरीज? होमोलोगस सीरीज समझ लो, ये अल्केन है, तो ये अल्केन सीरीज सेम कंपोनेंट से यानी सेम ग्रुप से डिफरेंशिएट होती है, ओके। जैसे मीथेन एंड C2H6 that is differ by CH2 group, ethane and propane differ by CH2 group, propane and butane differ by CH2 group. So such a series which differ by the similar group that is called to be a homologous series of that same functional group. एक ही functional group में होनी चाहिए दोस्तों, राइट। अब ये नोमेनक्लेचर IUPAC नेम्स अल्केन में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग दे दो, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको मिनिमम नंबर लेने की ट्राई करो, जैसे कि ये CH3CH, CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ से नंबरिंग आ जाएगी, ये इस कार्बन एटम से नहीं, राइट साइड वाले कार्बन एटम से नहीं, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। उसी तरह से समझ लो ये है CH3CH2 CH2CH3, अब CH3CH2 ये आ जाएगा CH2 एक्चुअली, ये CH2 CH3। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसी होगी? ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 यहाँ पे CH होना चाहिए था CH2 के प्लेस पे, हाँ जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3, हाँ चलो दिस इज करेक्ट, ओके। अब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 और ये चौथे कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप, और 1 2 और ये तीसरे कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप, तो नंबरिंग देखो कैसे आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, थर्ड पोजीशन पे ये आ गया CH3 ग्रुप,
3 मिथाइल हेक्सेन, इस तरह से नंबरिंग देनी है, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे नंबर ऑफ अल्केन्स लॉन्गेस्ट चेन, मिनिमम नंबर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है, सिमिलर अल्काइल ग्रुप होगा तो फिर डाई ट्राई ये प्रीफिक्स यूज करना है, राइट दोस्तों। ओके, दीज आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अल्कीन के लिए आपको सेम रूल यूज करने हैं अल्कीन जैसे ही, बट आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देना है एंड देन सब्सटेंट को। जैसे कि देखो ये कंपाउंड CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 लॉन्गेस्ट चेन ये आ जाएगी जिसमें हमें नंबरिंग देना है। देखो ये कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको मिनिमम नंबर देना है। तो 1 2 एंड 3 4 5 6, अब यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से सेम ही आ जाएगा तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। थर्ड सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेक्स 3 इन, क्यों? क्योंकि 3 लिखना जरूरी है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, राइट। ओके, तो उसी तरह से सिमिलर सब्सटेंट होगा तो फिर डाइमिथाइल ट्राई मिथाइल वॉट एवर इट इज, ओके, एंड डिफरेंट होगा तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वही रूल है। अल्काइंस के लिए भी सेम अल्किन जैसा ही रूल है, जस्ट एंडिंग YNE से करनी है। ये देखो एंडिंग YNE से करनी है। हाँ जी, बेंजीन रिंग ये तो बहुत आसान हो गया अल्केन अल्किन अल्काइन से भी, क्योंकि एक सिंपल सी रिंग ही रहेगी बच्चों आपको, साइक्लोहेक्सेन रिंग जहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये कुछ कंपाउंड है बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड, बेंजीन विद CH3 टोलिन, बेंजीन रिंग जिसके साथ OH ग्रुप होगा तो फिनॉल, NH2 ग्रुप होगा तो एनिलीन, OCH3 ग्रुप होगा एनिसोल, देन CHO ग्रुप होगा दैट इज बेंजाल्डिहाइड। ओके, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, दिस इज एसीटोफिनोन, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड है बेंजीन कंपाउंड के, सब्स्टिट्यूट बेंजीन के। ओके, IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको सिंपली यू नो ऐसे बेंजीन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट अगर बेंजीन सेकेंडरी कार्बन आइटम है तो वो सब्स्टिट्यूट जाएगा। नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 इस तरह से, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप तो 2 फिनाइल पेंटेन, ठीक है। अब ये देख लो, ये कुछ कंपोनेंट जहाँ पे आपने सिर्फ नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 साइकिल के लिए, और जहाँ सब्स्टिट्यूट है उसको मिनिमम नंबर देना है, दैट इज द ओनली थिंग। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये 1 2 डाई क्लोरो है ये, एंड दिस इज 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। हाँ जी, दिस इज फ्यू मोर एग्जाम्पल, दिस आर फ्यू। Isomerism, the phenomena in which the 2 or more सब compound possessing same molecular formula, 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसको कहेंगे आइसोमेरिज्म। टाइप कौन सा है? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिर फर्दर टाइप्स है बच्चों, तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप है, 5 मिलेंगे एक्चुअली। 1 इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ओके, एंड ये लास्ट वाला टॉटोमेरिज्म। ओके, चलो देख लेते हैं व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों? अब हमने फॉर्मूला ले लिया पेंटेन का C5H12, कार्बन की जो लेंथ है वो कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होगी। जैसे कि ये देखो CH3 CH2 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 CH3 N पेंटेन है, और ये कार्बन की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 5 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम है, बट द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज ऑफ 4, 1 2 3 एंड 4, एंड ये तो सब्स्टिट्यूट है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया ये, राइट। इसमें भी वही है 5 कार्बन एटम और क्या है टोटल 12 हाइड्रोजन एटम, बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन ये देखो सिर्फ ये 1 2 एंड 3 कार्बन एटम की 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आ गया ये, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, द कार्बन चेन लेंथ इज डिफर, राइट। पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा। जैसे कि एग्जांपल ब्यूटीन का है तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द 2 डिफरेंट कंपाउंड ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म आपको जनरली मिलेगा कौन से इसमें? आपको ईथर में मिल जाएगा मेटामेरिज्म, इवन कीटोन में आपको मेटामेरिज्म ये देखने को मिलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला है मीथेन का, ईथर का C4H10O। अब देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये सेंट्रल ऑक्सीजन, ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन दोनों सेम अल्काइल ग्रुप है, इथॉक्सी ईथेन, वही सेंट्रल ऑक्सीजन, बट यहाँ पे ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफर ऑन दी आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, दैट इज मेटामेरिज्म। आपको ईथर में मिलेगा उस तरह से कीटोन में भी मिलेगा। टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ही होगा दोस्तों, कीटो फॉर्म टर्न्स इनटू द इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म यानी अल्कोहल फॉर्म। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड कार्बन क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फॉर्म कर लिया, ये इस तरह से
तो इनोल फॉर्म हो गया, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगेन। ओके, थेरोटिकल बेसिस जहाँ पे सिंपली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें एक सबस्ट्रेट है, एक रिएजेंट रिएक्ट होगा, एक प्रोडक्ट एंड एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। टाइप ऑफ अ क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी वो है, दो टाइप आपको क्लीवेज की मिलेंगे, एक तो है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब ये दोनों दोस्तों कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से। अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इस बेसिस पे बिटवीन द एलिमेंट ओनली, इस बेसिस पे दो टाइप के क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्लीवेज समझ लो, ये ए बी एक वाला एक कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, यानी दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, ऐसे ये दो रेडिकल फॉर्म कर लिए, ए के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, बी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो अगर कोई भी स्पीसीज है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन रेडिकल को बच्चों को कहेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। ये देख लो यहाँ पे फ्री रेडिकल, राइट। अब ये फ्री रेडिकल है, देखो यहाँ पे ये भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास, मिथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म कर लिया। ऑन द अपोजिट साइड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में से जो स्पीसीज, दोनों में से जो एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो कह सकते हैं ये ए ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ब्रेक हो गया बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ए को नेगेटिव चार्ज, बी को पॉजिटिव चार्ज, यानी एक एनायन एंड कैटायन फॉर्म हुआ। ऑन दी अदर हैंड समझ लो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो B एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, तो B फॉर्म्स एज एन एनायन एंड A फॉर्म्स एज अ कैटायन। अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, कैटायन एनायन फॉर्म होगा जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, एंड यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड देख सकते हैं आप, बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन और ब्रोमीन का, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन, और ये Br को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, दो टाइप के रिएजेंट है दोस्तों, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो यानी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल यानी टू लाइक, टू लव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला स्पीसीज यानी इलेक्ट्रोफाइल। ऑन दी अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मतलब टू लाइक, तो न्यूक्लियस को लाइक करने वाला सब्सटेंस है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, बराबर। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लाइक करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब हम लोग कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। देखो इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट। दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो BF3L Cl3 B+ आयंस, Br+ आयंस, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑन द अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को लाइक करने वाला, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस को कौन लाइक करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वाले स्पीसीज। सो न्यूक्लियोफाइल आर गिव अवे द इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट, एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। देखो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, Cl-, Cn-, H2O, अमोनिया, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, राइट। नाउ द इफेक्ट, चार इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्म करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, हियर सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ यहाँ पे, या जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट एंड द एग्जाम्पल। ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। पोलार कोवेलेंट बॉन्ड यानी कैसे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास गए तो क्लोरीन को यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये तो कार्बन ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही है। बट अभी इस केस में क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड है उसको हम लोग कहेंगे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में, दैट इज कॉल्ड टू बी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड force the adjacent covalent bond to be become polar over here, ठीक है। I repeat, हाँ, the polar covalent bond force the adjacent non-polar covalent bond to become a polar. Such effect is actually called as a inductive effect. Okay, so देखो when an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, polar covalent bond है ये, ठीक है। The polarity is induced in adjacent
को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो पोलैरिटी यहाँ पे इंड्यूस होगी टू द एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कैसे होगी? ये वापस से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर लेगा बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन एटम को भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टू बिकम पोलर, सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे विद इन द रिंग ओनली। ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, यहाँ पे चेंज हो गया बिटवीन सेकंड थर्ड फोर्थ 5 4 5 एंड 6 1, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें रेजोनेंस इफेक्ट में बच्चों दो टाइप है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट, ये सबस्टिट्यूएंट है ना, NH2 ग्रुप इज अ सबस्टिट्यूएंट दैट मूव द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, सच इफेक्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा अपोजिट वे में होगा बच्चों, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, बट कहाँ से? बेंजीन रिंग से सबस्टिट्यूएंट की तरफ। ये देखो बेंजीन रिंग से सबस्टिट्यूएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर चले जा रहा है। ठीक है, इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसको नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव आर इफेक्ट कहते हैं। ये देखो पॉजिटिव आर इफेक्ट में सबस्टिट्यूएंट से बेंजीन रिंग की तरफ, एंड नेगेटिव आर इफेक्ट में बेंजीन रिंग से सबस्टिट्यूएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव आर इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, सो रिएजेंट इज अप्रोच टू अ मल्टीपल बॉन्ड सब्सटेंस। ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली गेट शिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट हो जाएंगे कंप्लीटली टू अटैच द रिएजेंट ओवर हियर। रिएजेंट एक तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दूसरा में भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज नॉट शोन हियर, बट द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है, तो ऑन दैट बेसिस क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। ये देखो ये कीटोन है R, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, ये H को C के साथ अटैच करना है, तो C को समहाउ चाहिए क्या, दैट इज यू कैन से negative charge, I mean to say this sorry H is attached to supposed to attach to oxygen, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज चाहिए, कैसे मिलेगा? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन गेट द नेगेटिव चार्ज, H उसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, दिस वे दैट से चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा आपको, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड दोस्तों ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, दिस इज इथाइल कैटायन, C सिंगल बॉन्ड H H H दैट इज CH3, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एंड CH2 है और ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज इथाइल कैटायन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है ऑफ एन अल्काइल ग्रुप directly attached to the carbon atom which is part of an unsaturated system or has a empty p orbital। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है टू द कार्बन एटम विच हैज अ एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही स्ट्रक्चर ये है, कार्बन है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये दो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आप ब्लू लाइन देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए टेम्पररी ऑन टू द p ऑर्बिटल, जिसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, ये क्या हो रहा है, आई मीन टू से न्यूट्रलाइज हो रहा है, राइट। तो इस इफेक्ट को बच्चों कहेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये देखो ये इस तरह से ये चेंज होगा। अब ये हाइड्रोजन एटम इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, या फिर ये वाला हाइड्रोजन एटम या फिर ये थर्ड वाला हाइड्रोजन एटम, इट डिपेंड्स कि कौन सा वाला हाइड्रोजन एटम शिफ्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को p ऑर्बिटल में, एंड देन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रलाइज ओवर देयर ऑन द कार्बन एटम। सो सच इफेक्ट दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट इज कॉल्ड टू बी अ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये दोस्तों टोटल कॉन्सेप्ट हमने लर्न कर लिया, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि व्हाट इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफेक्ट कौन से है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, उसके बाद फिर हमने IUPAC नेम्स पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, एवरीथिंग, सारा जो टॉपिक है हमने ऑलमोस्ट निचोड़ लिया इसको। अब चले जाते हैं PYQs की तरफ, ठीक है। चलो तो PYQs, ओके बॉस,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल फ्री रेडिकल कंटेन कार्बन विद द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, मिथाइल फ्री रेडिकल यानी सिंपली होगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे उसको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। मिथाइल फ्री रेडिकल है। मिथाइल फ्री रेडिकल स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो फॉलो करता है दोस्तों वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा, sp sp3 एंड नन ऑफ द अबव। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे कोई ट्रिक है नहीं कि हम लोगों को वो आंसर आ जाए, बट मिथाइल फ्री रेडिकल या फिर कार्बन के जो फ्री रेडिकल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हो जाते हैं दोस्तों। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द इन द फॉलोइंग। चलो स्टेटमेंट क्या है रीड कर लेते हैं। N-butane and isobutane are functional isomerism. N-butane and isobutane functional group isomerism, correct statement। N-butane isobutane functional group नहीं, क्योंकि सेम functional group है, different functional group होने चाहिए थे, ठीक है। Dimethyl ether and ethanol are chain isomerism। Dimethyl ether and ethanol chain isomerism नहीं होगा वहाँ पे, ये अभी functional group isomerism है, ये different functional group है तो वो भी नहीं है। Propane 1 all and propane 2 all are position isomerism, ये correct I think so statement होगा। And let's see, ethanoic acid and methyl methanoate are position isomerism। ethanoic acid कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल मिथेनोइट यानी एस्टर है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मुझे करेक्ट लगता है। ये देखो ये CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ फर्स्ट कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ सेकंड कार्बन एटम। तो प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल आर द पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक है बच्चों। आइसोमेरिज्म के बेसिस पे था ये क्वेश्चन। चलो IUPAC, इन द IUPAC सिस्टम PH CH2 CH2 COOH इज द नेम डैश। ओके, PH यानी क्या बच्चों, फिनाइल रिंग, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो ये इस तरह का होगा, ये फिनाइल रिंग है, उसके साथ ये देखो ये CH2 और ये CH2 और ये CO2H, यानी मतलब बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरे कोई फिनाइल ग्रुप, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड है क्या कहीं पे प्रोपेनोइक एसिड, ये इधर है एक इधर है, 3 फिनाइल 2 फिनाइल, ओके 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द करेक्ट, ठीक है। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड ना, ये देखो ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, डन। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो IUPAC नेम हमें ये करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, या चलो एकदम ओपन चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये CH3 ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड CH, उसके साथ ये CH3 ग्रुप, ठीक है, ये CH3 ब्रैकेट कर दिया मतलब उसके साथ अटैच्ड है, CH उसके साथ OH ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन एटम, पेंटेनोइक एसिड है ये, ठीक है। तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चौथे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, अल्फाबेटिकली H विल कम फर्स्ट और उसके बाद मिथाइल ग्रुप, ठीक है। पेंटानोइक एसिड है क्या कहीं पे, ये पेंटेन 5 एसिड, एक पेंटानोइक एसिड ही होना चाहिए, बीटानोइक एसिड पेंटानोइक एसिड, ओके। तो ये 2 3 पर 5 पेंटानोइक नहीं होगा क्योंकि C डबल बॉन्डों को पहले पोजीशन देना पड़ेगा COH ग्रुप को, तो ये भी नहीं ये भी नहीं, इन दोनों में से एक होगा। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, ओके डन, ये हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर को बच्चों इस वे से पहले लिखो, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर अच्छे से लिख दो, नंबरिंग वगैरह दे दो, यूल बी गेटिंग एन आइडिया, आराम से आपको नाम आ जाएगा, समझ में आ गया, ये सबसे ईजी ट्रिक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज CnH2n+2O इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। अब देखो बच्चों CnH2n+2 ये तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, उसके साथ OH ग्रुप आ जा रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। तो अगर मैं समझ लो से
एक सेकेंड कार्बन एटम वाला कंपाउंड ले लेता हूँ, दैट इज C2H6, C2H6 उसके साथ O, C2H6 मतलब इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, आई थिंक सो इस तरह से लिखूंगा। 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 + 1 एंड 1 ऑक्सीजन, यानी ये अल्कोहल है। अल्कोहल इज क्या है, अल्केनल्स, Al आ गया यानी अल्डिहाइड, ONe आ गया यानी कीटोन, OL यानी अल्कोहल, OH यानी क्या, एस्टर, अल्केनल, अल्केनॉल, अल्कोहल्स, अल्केनॉल्स एंड अल्केनोइड, सो OL दैट इज अल्कोहल, तो ये OL है। यू माइट बी नोइंग कि Al आ गया अल्केन में, तो अल्केनल होता है मतलब अल्डिहाइड, ONe मतलब कीटोन, OL मतलब अल्कोहल एंड OH मतलब एस्टर, राइट, तो अल्केनॉल सही है। कार्बन आयन कंटेंट डैश इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कौन से, कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ऑलरेडी हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, ये है दोस्तों 6 10 5 एंड 8, कार्बन एनायन है, कार्बन एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए बच्चों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 8 है। कार्बोकैटायन होता तो फिर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या कहा है बॉस, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल यानी द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल में दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके चलो रीड कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट। Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. Electrophile negatively charged species, correct statement हमें identify करना है। Electrophile electron loving, electron loving मतलब positive charge species होना चाहिए, ये कहा है negative charge species, तो ये तो correct है नहीं। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और अ पॉजिटिव चार्ज, ओके ये एक हो सकता है, देखो न्यूट्रल स्पीसीज तो होगा, वो भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और ये न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, परफेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन ए बी तो है नहीं, सी डी क्लोज आंसर है, बट क्या है सी, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली न्यूट्रल स्पीसीज नहीं होता, वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज भी होता है, तो न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल, तो सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे क्या है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा दोस्तों, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड यानी R सिंगल बॉन्ड O, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होगा यानी KOH के साथ रिएक्शन होगी, अल्कोहल मिलेगा, वहां पे तो नहीं है। एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C उसके साथ HBr अटैच कर लेंगे तो एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, हाँ फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, जैसे मैंने कहा होमोलाइटिक फिश होमो होना चाहिए, हीमो हो गया था, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, फ्री रेडिकल इज देयर एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन है दोस्तों ये बेंजीन और उसका नाइट्रेशन, तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा वो, नाइट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और यहाँ पे H2SO4, तो नाइट्रेशन, फ्री रेडिकल का फॉर्म होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके रिएक्शन भी हमें पता होने चाहिए तब हम लोग लिख पाएंगे। CN ग्रुप हैज एन, CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप, 1 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल के भी टाइप है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, 1 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, 1 न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब CN ग्रुप जो है बच्चों, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भी है, भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है एक्चुअली, तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ओनली 1 सेंटर नहीं, ये भी है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बट यहाँ पे 1 न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इफ इट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाँ जो स्टेबल होगा कब, इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
हैज लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, शायद ये करेक्ट हो सकता है। हैज लेस नंबर ऑफ एटम विद द कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट एंड ऑल ऑफ दिस। एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है। हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज नॉट देयर। हैज लेस सेपरेशन, हाँ लेस सेपरेशन इज माइट बी करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। हैज अ लेस नंबर ऑफ एटम विद द कंप्लीट ऑक्टेट, नहीं ये भी नहीं। सो लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस का सेपरेशन लेस हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। साइनाइड में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। BCl3, आई थिंक सो ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, शायद ये है। अमोनिया, अमोनिया के ऊपर अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ दी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग किसमें, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, वो तो नहीं देखा हमने। सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल, आई थिंक सो ये करेक्ट है। पाई p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा था ना, ये ये p ऑर्बिटल, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला गया, तो सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में। Yes. Which of the following alkane contain primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atom together? सारे के सारे कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम को अटैच है, सेकेंडरी में 2, तीसरे टर्शियरी में 3 कार्बन एटम है, क्वाटरनरी में 4 कार्बन एटम को अटैच होगा, ठीक है। CH3 थ्राइस, अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ऐसे लिखेगा ये CH3 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 एंड देन ये H, इस तरह से होगा, ये तो नहीं है, टर्शियरी हो गया। C2H5 थ्राइस CH, मतलब CH3 ग्रुप वही C2H5, ये भी टर्शियरी हो गया। ये CH3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। चलो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। C मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, कार्बन जिसके साथ एक CH3, दूसरा CH3 ग्रुप, तीसरा CH3 ग्रुप, फिर ये कार्बन, इसके बाद CH2, नाउ दैट इज कार्बन ओनली, एंड देन CH2, CH3 थ्राइस 1 2 3, उसके बाद ये कार्बन, ये लिख दिया ये वाला, उसके बाद CH2 ये आ गया, उसके बाद CH, राइट, उसके बाद ये दो ग्रुप CH3 एंड CH3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये कार्बन एटम प्राइमरी, ये कार्बन एटम प्राइमरी, ये दो अटैच्ड है, इसको सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी हो गया। ये वाला जो है टर्शियरी कार्बन एटम किधर गया, ये वाला सेकेंड टर्शियरी कार्बन एटम 1 2 एंड 3 कार्बन एटम को अटैच्ड है, ठीक है। देखो नंबर दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ बॉस ये देख लो, ये प्राइमरी कार्बन एटम 1 डिग्री से डिनोट करेंगे, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम, ये 1 2 एंड 3, तो ये वाला टर्शरी, ये दो कार्बन एटम, एक और ये दो, ये सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 एंड 4, तो ये क्वाटरनरी। कौन सा वाला, यस सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द होमोलाइटिक फिशन डैश डैश आर फॉर्म्ड, होमोलाइटिक फिशन, हाँ होमोलाइटिक फिशन में क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटाइन, आयंस, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक फिशन क्या फॉर्म होता है दोस्तों, फ्री रेडिकल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है होमोलाइटिक फिशन में, राइट। कार्बोकैटाइन, कार्बो एनायन तो फॉर्म हो रहेगा हेट्रोलाइटिक फिशन में। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X मोलार मास है C6H5 N2 C6H5O2N, हैज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है। चलो 6 मेंबर्ड रिंग में ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, राइट। चलो 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। 6 मेंबर्ड रिंग, कार्बोसाइक्लिक रिंग विद द अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये भी हो गया, एंड NO2 ग्रुप, ओके। चलो तो NO2 ग्रुप भी लिख दिया मैंने। चलो हैज अ सब्स्टिट्यूएंट, द कंपाउंड X इज, मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, कंपाउंड क्या है, होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक नहीं क्योंकि रिंग में होना चाहिए, शायद ये ऑप्शन क्लोजर है। होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि बेंजीन रिंग है। एंड एरोमेटिक बट नॉट होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक है बट होमोसाइक्लिक नहीं, ऐसा भी नहीं है। होमोसाइक्लिक है क्यों, क्योंकि कार्बन की एक साइकिल है, एंड एरोमेटिक भी है क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन्स आर इक्वल ड्यू टू,
ऑल बॉन्ड इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू, बेंजीन में बॉन्ड इक्वल है, कौन से बॉन्ड है, चलो ड्रॉ कर लेता हूं मैं बेंजीन वाला बॉन्ड, ये देखो तो ये ऐसे, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है बच्चों, कौन सा इफेक्ट मिलता है, टॉटोमेरिज्म, इंडक्टिव, रेजोनेंस, आइसोमेरिज्म, कौन सा इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग, रेजोनेंस, ठीक है। ये देखो रेजोनेंस इफेक्ट इन बेंजीन, राइट, रेजोनेंस इफेक्ट इन बेंजीन, हाँ जी, ये देखो रेजोनेंस इफेक्ट, टॉटोमेरिज्म भी नहीं, इंडक्टिव नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट मिलता है दोस्तों। ओके तो गाइज दिस इज द करेक्ट थिंग्स एंड आई थिंक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए सारे MCQs भी, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट प्लस ये जो MCQs है ये समझ में आया होगा। अब आप अपनी तरफ से भी घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा गाइस। ओके नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ, अभी 12th स्टैंडर्ड तो हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया, सारे 16 के 16 चैप्टर खत्म कर लिए, अभी मैं ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहा हूँ यहाँ पे, आई मीन सॉरी 11th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहा हूँ, आज ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़े चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडी।